अनुगा फुडटेक इंडिया और अनुगा सेलेक्ट इंडिया 2025 का मुंबई के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में शुभारंभ हुआ। यह दक्षिण एशिया में खाद्य एवं पेय उद्योग मूल्य श्रृंखला के विशाल नेटवर्क को एक बड़ा मंच प्रदान कर रही है। क्विल मेसी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित 20 से 22 अगस्त 2025 तक चलने वाला ये कार्यक्रम नवाचार को प्रोत्साहित करके अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को सुगम बनाकर और व्यापार एवं ज्ञान की आदान प्रदान के अवसर प्रदान करके दक्षिण एशिया में खाद्य और पेय के विकास को गति देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस वर्ष के संस्करण में 1100 से अधिक प्रदर्शक और उद्योग जगत के अग्रणी लोग शामिल हैं। इसमें 65 देश अपने नवीनतम नवाचारों का प्रदर्शन करने के लिए भाग ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह में गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। आयोजन किया गया है। क्या क्या यहाँ पे वैरायटियाँ उपलब्ध हैं डेयरी उद्योग से जुड़ी हुई, उसके बारे में ज़रा दर्शकों को बताइए। डेयरी ऑफ कोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया के लिए, लेकिन देयर आर मेनी अदर इंडस्ट्रीज। यू कैन सी स्नैक फूड, यू कैन सी बेकरी, यू कैन सी मीट एंड फ्रोज़न फूड। सो कहने का मतलब ये है कि वी कवर ओवरऑल कंप्लीट फूड कैटेगरी, आई मीन food and beverage you can say. So that is the motive of doing the single platform big food and beverage exhibition in India. टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है वो भी यहाँ पे बहुत बड़ा है। 3/4 of the show size is covering processing, packaging, food ingredients and food logistics. So ये जो ज़रूरत है जो बैक एंड में फूड प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, you will see them more and more in this show. And इसमें आप companies from the global perspective, Italy, Germany and US and many other countries who are participating with their technology, with their fine food like
आपने देखा साउथ अफ्रीका का पेविलियन है, वैसे काफ़ी सारे और कंट्रीज़ के, थाईलैंड का पेविलियन है, मलेशियन पेविलियन है. सो ये सारे बाहर के कंट्री के पेविलियन हैं. दे आर ऑल्सो कमिंग विद देयर specialized product into India. Like the palm oil in Malaysia is very famous, so we are featuring that. South African products are there in beverages. Then you have the Saudi dates, you know, they are showing on the big platform this year, more than they were there last year for the first time, but ये साल उन्होंने और बड़ा किया. मतलब इंडिया से उनका जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है, तो ये लोग बार बार अपने यहाँ पे इंडिया में पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं. सर, ऐसे एक्सपो से मेक इन इंडिया को कितना बढ़ावा मिलता है, जो प्रधानमंत्री जी का थीम चल रहा है उसके बारे में? देखो, मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए एज इंडियन है. एट द सेम टाइम मेक इन इंडिया के लिए थोड़ा कुछ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र अगर होता है तो वो बहुत सारी इंडियन कंपनीज़ जो उभरती हुई है वो आजकल काफ़ी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है, जो वर्ल्ड में बेस्ट टेक्नोलॉजीज है टू प्रोड्यूस द लोकलाइज इंडियन प्रोडक्ट. जैसे मिलेट्स का किसी ने बात किया था सम टाइम बैक. अब ये मिलेट्स तो हमारे यहाँ पे बहुत फेमस है. हम ज्वारी, बाजरी, ये सब हम मिलेट्स में घर में खाते आए हैं बचपन से. अब ये प्रोडक्ट मोदी जी के इनिशिएटिव से ही बाहर के वर्ल्ड में इतने फेमस हो गए. सो दैट इज़ द क्रेडिट दैट यू नो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये जो मोदी जी कर रहे हैं, तो इस पे हमको इंडियन को एक बहुत बड़ा वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म मिल रहा है. हमारा खुद का एक शो होता है जर्मनी में जो अनुगा के नाम से पिछले 100 साल से हो रहा है. वी आर अ मोर देन 100 year old कंपनी. सो अनुगा शो में आपको ये सब मिलेट्स का जो इंडियन कैपेबिलिटीज़ ऑफ मिलेट्स है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ मिलेट्स, वो हमारे एक्सपोर्टर्स वहाँ पे जाके अपीडा और गवर्नमेंट का पवेलियन होता है जिसमें बहुत सारे मिलेट के मैन्युफैक्चरर्स हैं. अभी तक हम देख रहे थे कि वी ओनली न्यू ब्रांड्स लाइक केलॉग्स, यू नो, फ्रॉम द millets and the breakfast side, but now there are plenty of Indian brands, you know, that are available in the domestic as well as international market. गल्फ में आप जाओगे तो बहुत सारा इंडियन प्रोडक्ट वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स that have happened to Indian manufacturers from the initiative that Modi ji took, you know, Atmanirbhar Bharat and Make in India. Thank you. As South Africa, we are very excited about this event and we appreciate the invitation because our country has a lot of potential when it comes to food and beverages. And as South Africa, we see India as the good destination in terms of our exporting of food. And we also looking forward over the next 2 days or next 3 days for our exhibitors to learn more about food technology and food processing using technology, including the storage and the distribution channels. So we're very excited to be here. We're going to learn a lot. We hope from the other exhibitors. We'll also be sharing knowledge as far as the importing of food in our country is concerned. So we're really looking forward, and I appreciate the invitation. It was good. The opening session was good. The scene has already been set, and we are all looking forward to the next 3 days. Thank you very much. Très heureuse d'être parmi vous. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Je remercie Madame Sunanda, qui est le secrétaire général de la Chambre de commerce et industrie ici à Mumbai, d'avoir lancé l'invitation à la République démocratique du Congo pour que les femmes entrepreneurs de mon pays viennent participer à ces grands événements à Nunga Food Tech 2025. Je pense que c'est une grande opportunité pour mesdames qui sont venues de la RDC pour venir rencontrer les partenaires indiens. Et j'ose croire que la réunion de tête-à-tête que nous aurons le samedi 23 août, organisée par Dr Sunanda,
c'est le samedi 23 août. Je vous l'ai dit quand j'ai présenté mon petit mot. Cette rencontre va permettre d'établir des partenariats entre Mumbai en particulier et l'Inde en général avec la République démocratique du Congo. La RDC est là, nous avons les compétences, les femmes sont là dans la transformation alimentaire, mais nous avons quelques difficultés. Et ces difficultés, je pense, lors de vos discussions avec mes femmes, avec les mamans qui sont venues, elles sont là, elles sont venues pour ça. Elles vont vous expliquer, elles vont vous dire ce qu'elles ont besoin. Elles vont vous dire ce qu'il manque pour qu'ils puissent apporter un plus-value, pour qu'ils puissent apporter une valeur ajoutée dans ce qu'ils sont en train de faire. Et je remercie les organisateurs d'avoir pensé à nous. Nous sommes là. L'ambassade est là. Je suis chargée d'affaires et d'intérim de la République démocratique du Congo en Inde. Nous sommes basés à New Delhi pour toutes vos préoccupations, pour les investisseurs qui veulent venir investir en RDC. L'ambassade est là pour les accompagner. Et pour les partenaires potentiels de la RDC, nous sommes toujours là, nous vous attendons. Et nous lançons une invitation à tous qui veulent venir aider la RDC. Comme on dit en anglais, dans le food processing. Merci pour tout. On se retrouve le samedi. Merci. Thank you. We have, Madam Zozo Binti said that we have come here from DR Congo with a women entrepreneurial delegation, and she is representing the embassy based in Delhi, and she is quite hopeful that with Anuga participation they will have fruitful interaction between Anuga exhibitors and DR Congo. They are open for joint venture opportunities. She has also invited the people to join us for B2B meeting what we have on 23rd Saturday, kept it in the honor of the visiting delegates. Thank you so much.